नमस्कार। बीपीओ ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ। देखिए, कॉल सेंटर में तो बड़े बड़े फ्रॉड होते रहते हैं, पर कॉल सेंटर के बाहर की दुनिया में भी बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। और इस बड़े बड़े फ्रॉड से मेरा मतलब है बड़ा बिजनेस वाले। अब इस बड़े बिजनेस को चलाने के लिए बड़े बड़े वेबिनार करने पड़ते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करने पड़ते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशन सेशन करने पड़ते हैं। पर अब जाके पता चला है कि इस मोटिवेशन को बेचा जा रहा था, वो भी प्रोडक्ट के तौर पर। स्कूल और कॉलेज के छोटे छोटे बच्चों को, हाउसवाइफ को, इवन हैंडीकैप को टारगेट किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि 50,000 से 1 लाख के कोर्सेज खरीदे और उन कोर्सेज को आगे बेचे, जिनमें उनका भी कमीशन बनेगा। वही एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, अभी जो पूरा स्कैम है, इसे एक्सपोज किया गया संदीप माहेश्वरी जी के शो पर। देखिए, बाकी बातें जानने से पहले हम आखिर ये जान लेते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, चेन मार्केटिंग स्कीम या फिर पिरामिड मार्केटिंग स्कीम होता क्या है और ये लीगल है या नहीं। और अगर ये लीगल नहीं है तो आखिर ये कंपनियां खुलेआम अपना बिजनेस इंडिया में कर कैसे रही हैं। आखिर ये कंपनियां क्या ट्रिक्स यूज करती हैं इस चीज को लीगली यूज करने के लिए। तो इस बात को समझने के लिए हमें कुछ दौर पीछे जाना होगा। 1995 में पहली बार इंडिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की शुरुआत हुई थी। इस स्कीम में लोगों के साथ ऐसा हुआ कि लोगों को बिना कोई प्रोडक्ट दिए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड किए ही पैसे मिलने लगे। लोगों को सिर्फ इतना करना होता था कि अपने नीचे बंदे जोड़ें। देखिए, स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, फिर 2 आदमी होते हैं और फिर 4 आदमी होते हैं। एक प्रॉपर टाइप का पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसे पिरामिड मार्केटिंग स्कीम भी कहते हैं। अब आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि आखिर एमएलएम स्कीम में गलत क्या है। एक प्रॉपर बैंकिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, पैसों का, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, पर यही सबसे बड़ी इस चीज में दिक्कत है। मान लीजिए मैंने एज ए एमएलएम एक कंपनी की शुरुआत की और अपने अंडर 6 लोगों को जोड़े, तो ये हो गया पहला लेवल। अब उन 6 लोगों ने अपने अंडर और 6 लोगों को जोड़ा, तो हो गया सेकंड लेवल, जिसमें जुड़ते हैं 36 जन। अब वो 36 जन मिलकर और 6 लोगों को जोड़ेंगे, तो हो गए 216 लोग। ये हो गया थर्ड लेवल। अब ये 216 लोग मिलकर और 6 लोगों को अपने अंडर जोड़ेंगे, तो हो गए 1296 लोग। हम जब ऐसे ही 12वें लेवल पर पहुंचेंगे तो ये हो गए 2.1 अरब लोग। कई कई देशों की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती है, इसीलिए इस एमएलएम स्कीम में सिर्फ जो पहले और दूसरे लेवल पर लोग होते हैं वही पैसे कमा पाते हैं। बाकी लेवल के जो लोग हैं वो इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं, और वो कई बार खुद को ही ब्लेम करते हैं कि हम एमएलएम में बंदे नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसीलिए नहीं कमा पा रहे हैं। वो कभी भी कंपनी को टारगेट नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से सोचिए, जो एमएलएम है ये कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, सेलर होते हैं, मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा होता है। पर अगर हम एमएलएम की बात करें तो इसमें हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे 3 डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ रहा है। आप अगर समझने की कोशिश करें तो कभी आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सप्लायर हैं, सेलर हैं या खुद कस्टमर हैं। इसीलिए इंडिया में एमएलएम स्कीम इलीगल है। अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल अगर आप किसी से भी पैसे लेते हैं एमएलएम स्कीम के तहत तो इसे इलीगल बताया गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि अगर इंडिया में एमएलएम स्कीम इलीगल है तो ये सारी कंपनी आखिर खुलेआम चल कैसे रही है। तो देखिए, इन एमएलएम कंपनियों ने इस पूरे मॉडल को मैनिपुलेट करते हुए डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरा जो बिजनेस है वो वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग कंपनी से वॉलंटरीली जुड़ते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट लेकर वो अपने परिवार और दोस्तों में बेचते हैं और बेचे हुए प्रोडक्ट पर उनका कमीशन बनता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर बेचे हुए प्रोडक्ट पर उनका कमीशन बनता है, ना कि अपने अंडर लोग जोड़ने से, जैसे कि एमएलएम स्कीम में होता है। ये जो बंदे जोड़ने का एंगल डालते हैं कंपनियां, एक तरीके से अपना पिरामिड स्कीम ही चला रही होती है डायरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में, ताकि इन पर कोई लीगल एक्शन ना लिया जा सके। जब से इन एमएलएम कंपनियों ने प्रोडक्ट के साथ इस पिरामिड स्कीम को जोड़ दिया है, इसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। देखिए, गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि कई बिजनेसेस है इंडिया में जो कि जेन्युइनली डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस करती है। देखिए, जब तक ये बिजनेस लीगल था इंडिया में, ये कंपनियां लोगों से डायरेक्ट पैसे ले लेती थी और उन्हें कहती थी कि अपने अंडर और लोगों को जोड़े। जैसे जैसे आपके अंडर लोग जुड़ते रहेंगे, आपको और आपके ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें उनके पैसे मिलते रहेंगे। लोग जिस तरह जुड़ते रहेंगे आपको आपके पैसे मिलते रहेंगे और रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। पर जैसे ही ये बिजनेस बैन हुआ, इन कंपनियों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया। इन कंपनियों ने इस पिरामिड स्कीम को प्रोडक्ट से जोड़ दिया। ये मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि कोई ई बुक या फिर कोई भी दवाई ले आए, पहले ये लोग जो पैसे पिरामिड स्कीम के थ्रू लेते थे, वही पैसे ये लोग वेलकम किट के थ्रू लेने लगे। 500 का प्रोडक्ट 5,000 में बेचा, ताकि जो एक्सेस अमाउंट मिले उससे वेबिनार सेमिनार कंडक्ट किए जा सके, ताकि ये जो पिरामिड स्कीम है ये प्रॉपर तरीके से चल सके। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि एमएलएम मार्केटिंग होता क्या है। पर सवाल अब भी वही है कि विवेक बिंद्रा जी ने कोई सच में स्कैम किया है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ और चीजों को जानना पड़ेगा।
सबसे पहले हमें इंडियन मार्केट को समझना होगा और उसके बाद हमें इंडियन कस्टमर को समझना होगा। इंडियन कस्टमर जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है चीजों को लेकर। अगर उसे कोई फोन लेना है तो वो आईफोन ही प्रेफर करेगा। अगर उसे कोई नमक लेना है तो वो टाटा सॉल्ट के लिए ही जाएगा। अगर इंडियन कस्टमर पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रेफर करता है तो सिर्फ LIC पे ही भरोसा कर पाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मार्केट इस तरह से नहीं चलता है। मार्केट में रोज नई कंपनी आती है, रोज नए स्टार्टअप्स होते हैं, रोज नए प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपने आपकी जिंदगी में कभी भी सेल्स में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इंडियन कस्टमर को आप एक नए प्रोडक्ट की हजारों खूबियां गिना दे, फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। पर ठीक इसके विपरीत आप उसे ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये गेम चेंजर है, इस तरह का प्रोडक्ट आज तक मार्केट में आया ही नहीं है, तो वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो इसमें आखिर गलती किसकी है? देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हुई नई कंपनी मार्केट में आती है तो अपना सेल्स टीम अपॉइंट करती है, जो कि नॉर्मली कॉल सेंटर से ऑपरेट की जाती है। अब सेल्स टीम है कंपनी में तो टारगेट भी होगा, और अगर आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको इंसेंटिव और कमीशन मिलेगा, और अगर आप अचीव नहीं करेंगे तो आपको मिलेगी वार्निंग, काम से निकालने की धमकी, सैलरी होल्ड करने की धमकी। देखिए, एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है जो कि इन कंपनीज में काम करता है, उसके लिए उसकी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी पूरी फैमिली उसी सैलरी पे डिपेंड करती है। तो अब उस सैलरी के लिए एक मिडिल क्लास या गरीब इंसान हर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसी जो कंपनियां होती हैं इसी प्रकार के लोगों का फायदा उठाती है। तो आखिर में मैं इंडियन कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी सेल्स के रिगार्डिंग कोई कॉल आता है या सर्विस के रिगार्डिंग कोई कॉल आता है तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो उन्हें रिस्पॉन्स कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानिए, ताकि इस प्रकार के फ्रॉड उन्हें ना करना पड़े। जानने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप सैंपल प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे और आप अगर कैपेबल हो तो आप उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको अच्छे रिटर्न देंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाएगा और अपना अमाउंट रिकवर किया जाएगा। ना संदीप माहेश्वरी जी का शो फ्री में मिलता है, ना ही विवेक बिंद्रा जी का कोर्स फ्री में मिलता है। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, और इंडियन कस्टमर को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। जब तक इंडियन कस्टमर इमोशनल रहेगा उसके इमोशन के साथ ऐसे ही खेला जाएगा। विवेक बिंद्रा जी ने जो स्कैम किया है उसके जितने जिम्मेदार वो खुद है, उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं, इवन संदीप माहेश्वरी जी भी हैं। आज जो संदीप माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा जी को गाली दे रहे हैं, एक साल पहले अपने शो में इन्होंने खुद विवेक बिंद्रा जी को बुलाकर आज जिस MLM स्कीम को ये गालियां दे रहे हैं, इसी MLM स्कीम की खूबियां गिना रहे थे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इतना भी इमोशनल ना बनिए कि कोई भी आपके इमोशंस के साथ खेल जाए।